हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस इज द नेम गिवन टू बाइलैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा ऑकरिंग इन एन इन्फेंट लेस देन 30 days ओल्ड। तो नियोनेट से आप समझ सकते हैं कि ये चाइल्ड बर्थ मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड है। तो न्यू बॉर्न चाइल्ड में जो ऑप्थेल्मिया या बायलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा कॉज होता है उसे कहते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स लेस देन 30 days ओल्ड, मतलब 30 दिन से छोटे बच्चे में होता है ये यूजुअली। इट इज़ प्रिवेंटेबल डिजीज़ यूजुअली ऑकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इसका मेन रीज़न क्या है? केयरलेसनेस। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रख रखाव में अगर गलती होती है, केयरलेसनेस हो जाती है, इस वजह से मेनली ये डिजीज़ कॉज होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी डिस्चार्ज और इवन वाटरिंग फ्रॉम द आइज इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ शुड अरोज सस्पिशियस और ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स एज टीयर आर नॉट फॉर्म टिल देन। तो ये है कि बच्चे में अगर आँख में पानी का फॉर्म नहीं होता है पहले फर्स्ट वीक में, तो फिर एक शक हो जाता है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स कॉज हो चुका है बच्चे में। टियोलॉजी क्या है? सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ऑकर इन 3 वे: बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ। पहला बिफोर बर्थ। इन्फेक्शन इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है। तो इन्फेक्टेड लिक्वर एमनी इन मदर विथ रप्चर मेम्ब्रेन। तो इन्फेक्टेड लिक्वर एमनी, मदर के इन्फेक्टेड लिक्वर एमानाई की वजह से ये कॉज होता है। और ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के समय इन वेजाइनली डिलीवर्ड इन्फेंट्स द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन इज फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, स्पेशली व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न विथ फेस प्रेजेंटेशन और विथ फोर्सेप्स। तो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल की वजह से होता है मेन इसका। ड्यूरिंग बर्थ का क्या रीजन? आफ्टर बर्थ में, आफ्टर इन्फेक्शन में ऑकर ड्यूरिंग फर्स्ट बाथ ऑफ न्यूबॉर्न और फ्रॉम सॉइल्ड क्लोथ और फिंगर विथ इन्फेक्टेड लोकिया। तो आफ्टर बर्थ, मेन आफ्टर बर्थ का क्या है? मेन केयरलेसनेस की वजह से होता है, गंदे कपड़े की वजह से, गंदे हाथ लगाने की वजह से बच्चों में ये डिजीज़ आ जाती है। कॉजेटिक एजेंट में क्या है? पहला है केमिकल नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। इट इज़ कॉज बाई इन ओल्ड एज सिल्वर नाइट्रेट वॉज द कॉमन कॉज और एंटीबायोटिक्स यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस। तो सिल्वर नाइट्रेट्स और एंटीबायोटिक्स जो यूज की जाती है उसकी वजह से। गोनोरोलिया गोनोकोकल इन्फेक्शन वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ 50% children blindness in past and developing country, but less in developed country due to the effective method of prophylaxis and treatment। तो गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। थर्ड है अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरेस, हीमोफिलस स्पीसीज, स्टेप्टोकोकस हीमोलाइटिक्स, स्टेप्टोकोकस निमोनी की वजह से। नियोनेट्स इंक्लूड कंजक्टिवाइटिस कॉज बाय, दूसरा क्या है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से भी हो सकता है। फिफ्थ है हर्ब सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स कॉज बाय हर्ब सिम्प्लेक्स 11 वायरस। तो ये सब हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया और ये वायरस, तो ये सब की वजह से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ये सब है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? साइन और सिम्टम्स में पेन एंड टेंडरनेस इन आई बॉल, कंजक्टाइवल डिस्चार्ज, लिड्स आर यूजुअली सॉलन। फोर्थ है कंजक्टाइवा मेसो हाइपरेमिया एंड केमोसिस, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट था रेयर। तो ये सब साइन और सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशन क्या है? अनट्रीटेड केसेस स्पेशली ऑफ गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्स में डेवलप कॉर्नियल अल्सरेशन पहले कॉज करता है, फिर विच में परफोरेशन की परफोरेशन की वजह से क्या कॉज होता है? कॉर्नियल ऑपिसिफिकेशन और स्टेफलोमा फॉर्मेशन। तो पहले क्या होता है? कॉर्नियल अल्सरेशन होता है, फिर उसकी वजह से कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन और स्टेफिलोमा कॉज होता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन है, 3 कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इसकी वजह से।
प्रोफाइलैक्सिस में क्या है? प्रोफाइलैक्सिस नीट एंटीनेटल, नेटल, पोस्ट नेटल केयर। एंटीनेटल में क्या होता है? एंटीनेटल मेजर्स इंक्लूड द केयर ऑफ मदर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन व्हेन सस्पेक्टेड। नेटल मेजर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली इन्फेक्शन ऑकर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। डिलीवरी अंडर हाइजीन कंडीशन करवाई जाती है। न्यूबॉर्न बेबी क्लोज लिड शुड बी thoroughly cleansed and dried। पोस्टनेटल मेजर्स में क्या है? प्रिवेंटिंग फ्रॉम बैक्टीरिया एंड क्लाइमीडिया। तो ये प्रोफाइलैक्सिस के तीन स्टेज हैं जिसमें ये सब प्रिवेंशन किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को इस डिजीज से बचाया जा सके। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? केमिकल ऑप्थेल्मिया न्यूनेट सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये खुद इनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद ये खुद सही हो जाते हैं। कोनोकोकल ऑप्थेल्मिया में क्या होता है? सेलाइन लेवेज, बैक्टीट्रेसिन आइज ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन ड्रॉप एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक ये यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।